तो अपन जो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो 2 हफ्ते का जो हमारा गोल है, 2-3 हफ्ते का लगातार, वो गोल क्या है? वो गोल है हमें HTML सीखना है, CSS सीखना है, बूटस्ट्रैप सीखना है, JS सीखना है, बेसिक, एडवांस नहीं, और कुछ प्रोजेक्ट करना है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग करना है। तो ये टेस्टिंग डिबगिंग तो भी प्रोजेक्ट में आ जाता है एक्चुअली। ठीक है। ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं और इससे आपके कई रास्ते भी खुलते हैं। पहली बात तो ये कि वेबसाइट डिजाइनिंग हो, डेवलपमेंट हो, सारी जर्नी ना यहीं से शुरू होती है। जो हमने आपको वर्डप्रेस कराया एथिकल वे में, दैट इज रॉन्ग। आप, अगर मुझे, मेरे पास कोई आता है आज के डेट में, आप लोग इसको गलत वे में मत समझना, क्योंकि मार्केट की डिमांड ऐसी है आज की डेट में कि वो बंदा ना तुरंत चाहता है कि बीज ना लगाए, बोए, पानी ना दे, तुरंत फल तोड़ना शुरू कर दे। आज का टाइम वो हो गया है। तो मैंने इसीलिए वर्डप्रेस सिखाना शुरू किया कि देखते हैं क्या आता है। ठीक है। लेकिन आई रियलाइज्ड कि आप लोग कहीं ना कहीं कमजोर रहोगे, चाहे जितना AI आ जाएगा, AI यूज करोगे, बेस आपका कमजोर रहेगा। सो आई थॉट टू गिव यू दिस काइंड ऑफ लर्निंग एज वेल। सो इन शॉर्ट, आप जब भी, जैसे आप कोई कंप्यूटर चलाने के लिए आप विंडोज, इंटरनेट और फाइल क्रिएट करना, नोटपैड, पेन और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखते हो, वैसे वेबसाइट इंडस्ट्री में आने के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी ले लो थोड़ा बहुत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है HTML CSS, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप, और इसके जैसे और भी प्लेटफॉर्म है, तो इसको इतना ज्यादा मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा। ठीक है ना। फिर अभी मैं इसको वन बाय वन बताऊंगा व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और JS है, ये तो आजकल देखो, हाँ, इसका इसी का है अपना सारा जलवा, JS का। ठीक है। तो अब चलते हैं, समझते हैं कि इनका क्या इस्तेमाल है। तो ये सब ना फाउंडेशन है। आप इसके आगे आप नो कोड प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, जैसे वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, स्क्वायर स्पेस, सब कुछ। ठीक है। इसके बाद आप अगर वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, PHP में, .NET, जावा, कहीं पे भी जाओगे, ये सब आपको हमेशा साथ देंगे। ठीक है। जैसे आप आगे पढ़ाई करते हो, तो अगर इंग्लिश बोलना हो, तो अगर आपको अल्फाबेट, वॉल्स, कॉन्सोनेंट, ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, और आपका टेंस अगर आता है, तो चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो, चाहे समझना हो, हर जगह काम आएगा। ठीक है। इसी तरह से वेबसाइट इंडस्ट्री में आपको ये सब जरूरी है, सीखना चाहिए। अगर आप प्योरली वेब डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, तो अगर आपको ऊपर ऊपर से सीखना है, जैसे आप डिजिटल मार्केटर हो, तो आपको HTML CSS सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है, फिर आप वर्डप्रेस सीख लो, दैट इज एनफ। ठीक है। लेकिन जब कहानी अटक जाएगी, तो उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सपर्ट होने के लिए आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप आना चाहिए। ठीक है। तो अब ये चीजें हैं क्या, पहले समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं HTML को। तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है। एक तरह से यह है कि जो हमारे जो बॉडी है, आप देखोगे ढंग से, तो सब इसके अंदर क्या है? सबसे पहले कंकाल है, अंदर हड्डियां हैं, स्ट्रक्चर है एक तरह से। ठीक है। तो ये क्या हो गया? HTML। फिर उसके बाद हम गोरे होते हैं, काले होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सब क्या हो गया? CSS। डेकोरेशन का काम क्या है? CSS, जिसको फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब उसके बाद नया सीन आ गया कि भैया फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब हमारे पास 3 डिवाइस है, कंप्यूटर, नोटपैड और मोबाइल, जनरली यही है। तो अब कंप्यूटर पे जो चीज दिखेगी, अगर मोबाइल पे देखेंगे जब छोटी स्क्रीन पे, तो बहुत छोटी हो जाएगी, दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब टैब में देखेंगे तो अलग होगा। तो उसके लिए हमें एक और वर्ड का निजात हुआ, मोबाइल वर्जन या टैब वर्जन या रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल, मतलब जहां पे भी जैसे चाहो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाए, और जो चीजें हमें, मैसेज हमें कस्टमर को देना है या हमें लेना है, वो हम ले लें। तो उसके लिए निजात हुआ बूटस्ट्रैप। और जब बूटस्ट्रैप नहीं था, तो इसको बोलते थे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी, इसलिए मैंने बोला इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना। और भी बहुत सारे कोड आ गए हैं जो हम आगे सीखेंगे, जो बूटस्ट्रैप का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है। जहाँ पे बूटस्ट्रैप की जरूरत नहीं है, वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन बूटस्ट्रैप में, चूंकि बूटस्ट्रैप बहुत फास्ट चला, ट्विटर का प्रोडक्ट था, और बहुत लोगों ने यूज किया और यूज टू हो गए, इजी टू यूज, इजी टू लर्न। तो बूटस्ट्रैप पॉपुलर हो गया। तो इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर इसी में मांगता है। उसके बाद आता है जावा स्क्रिप्ट। आपको मैंने बताया हड्डी का जो ढांचा है, अंदर का सारा मटेरियल भाई, ये
सिर है, ये पैर है, ये हाथ है, ये पैर है। ये HTML का काम हो गया। ये मोटा होगा, पतला होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, काला होगा, गोरा होगा, कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है, पैंट कैसे होगी, शर्ट कैसे होगी, साड़ी कैसे होगी, ये सब CSS का काम है। रेस्पॉन्सिव मतलब अगर छोटी सी जगह पे बैठा दे तो छोटे बन जाओ, बड़ी सी जगह बैठा दे तो बड़े बन जाओ, ठीक है, हनुमान जी की तरह। जहां जरूरत हो तो वहां एकदम विकराल रूप रख लो, और जब जरूरत हो तो चींटी जैसे बन के निकल लो। तो ये बूटस्ट्रैप का काम है। अब बात आती है भैया फंक्शन, मतलब एनिमेशन का काम हो गया, उछल कूद करना हुआ, कुछ इफेक्ट डालना हुआ, कुछ उसके अंदर जान डालना हुआ, उसका काम है जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो इस तरह से इसका कारण क्या है, क्योंकि आज की डेट में, और ये मत समझना कि अगर आपने वर्डप्रेस सीखा तो अब आउटडेटेड हो गया, अब हैक हो जाती है, लोड हो जाता है, ये सब ना एक कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में और आने वाले टाइम में हमेशा ध्यान रखना, जितनी छोटी कंट्रीज है, छोटी हो चाहे बड़ी कंट्री हो, देखो सबसे पहले क्या होता है, जब बिजनेस लॉन्च होता है तो बंदा ना MVP प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट फेस होता है, एक तरह से आप वायर फ्रेमिंग कर सकते हो, लेआउट होता है टेस्टिंग के लिए। किसी को नहीं पता होता कि आज उसका बिजनेस है, कल उसका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो सबसे पहले एक उसको डेमो प्रोजेक्ट चाहिए होता है, जिसमें कम पैसे लगते हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल की संख्या ज्यादा है, लार्ज स्केल की कंपनीज की संख्या कम है। आज आप रिएक्ट डायरेक्ट सीख लो, रिएक्ट मोंगोडीबी सीख लो, इसकी चाह में कि बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे एजुकेशन से बिलोंग करते हो या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप अच्छी कंपनी में सिर्फ कोड सीख के नहीं घुस सकते, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती। तो इसका मतलब क्या करें, फिर बेरोजगार बैठे। तो उस केस के लिए हमारी जैसी छोटी कंपनियां जाती हैं, जिनके पास छोटे क्लाइंट्स होते हैं, जो कि छोटे बजट में काम करते हैं, ठीक है। तो आप, जो वर्डप्रेस है ये ऑलराउंडर है, शुरू से लेकर अभी तक एवरग्रीन है। इसने किसका किसका बेड़ा गर्क किया। जूमला पहले आता था, ड्रुपल आता था, ठीक है, उसके बाद ओपन कार्ट आया, सब फेल हो गए। सिर्फ शॉपिफाई और ये डोमिनेट कर रहा है, शॉपिफाई से ज्यादा इस पे है। आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि अगर मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो विच वन टू चूज फर्स्ट, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं गो विद वर्डप्रेस। तो पूछता क्यों, क्योंकि अगर शॉपिफाई में जाओगे तो 2,500 रुपये आपको महीना देना पड़ेगा, वर्डप्रेस में जाओगे तो 2,500 रुपये में आप 1 साल तक टेस्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को। जब आपका ई कॉमर्स का बिजनेस चलने लग जाए, कुछ सेल वगैरह अच्छी होने लगे, तो उसके बाद फिर आप शॉपिफाई में शिफ्ट कर सकते हो। शॉपिफाई इज स्पेशलाइज्ड फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। वर्डप्रेस की जो स्पेशलाइजेशन है वो एवरग्रीन है, एक तरह से हर चीज में वहीं पे सेट हो जाता है। अब कोई कहता है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, यार एक बात बताओ, ठीक है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसके पास इतने सारे फीचर्स है, अगर आप आंख बंद करके सोओगे तो घर में तो कोई भी चोर घुस सकता है, बिना ताला लगाए सोओगे तो आप उसको, जो उसके गाइडलाइंस है उसको अपडेट करो। अगर आप फालतू की चीजें यूज करोगे तो हैक हो जाएगी। रही बात स्पीड की, प्रॉब्लम आती है अगर आप 4 पैसे कमा रहे हो तो, और 10 पैसे बचा रहे हो, ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, और आप शॉपिफाई पे जा रहे हो तो आप 2 पैसे बचा रहे हो, तो आप थोड़ा सा ज्यादा बचा रहे हो, तो थोड़ा बहुत अमेजन जैसे सर्वर, सिक्योर्ड सर्वर ले लो, अच्छे हाई क्लास के सर्वर ले लो, स्पीड भी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है ना, हम सब सोचते हैं कि सारा का सारा 100% बच जाए, ना हमारे एफर्ट लगे ना हमारे पैसे लगे। ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए वर्डप्रेस अच्छा है। नो कोड प्लेटफॉर्म हमेशा अच्छा रहता है, आप कितने भी बड़े वो बन जाओ। मैं आपको दिखाऊंगा, चैट की स्क्रीनशॉट भेजूंगा। एक बंदे की मेरे पास इंक्वायरी आई थी, 2 साल का उसके पास रिएक्ट का एक्सपीरियंस था। वो कह रहा है सर मैं जहां भी जाता हूँ ना, पहले बोलते हैं ठीक है रिएक्ट तो आता है क्या, वर्डप्रेस आता है कि नहीं आता है। और इसी तरह से कैनवा है, आप चाहे जितने बड़े ग्राफिक डिजाइनर बन जाएं, आपको कैनवा आना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते भैया मैं तो छोटी मोटी चीज छूता ही नहीं। तो ये बात ध्यान रख लेना, इन सब चीजों को, जो फाउंडेशन वाली चीज होती है ना, इनको आना बहुत जरूरी होता है। आगे आप अपना आगे का रास्ता खुद बनाओ। हमने भी यहाँ पे थोड़ी, हम भी पहले टाइपिस्ट थे, वो जो खिट 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 वाली आती थी ना, वो एडवोकेट के चैम्बर में जो है किटर पिटर करते रहते थे। फिर उसके बाद कंप्यूटर पे आए, फिर उसके बाद सिर्फ टाइपिंग ही करते रहते थे। तो जैसे जैसे आगे गए, आगे रास्ता मिलता गया, आगे रास्ता बनाते गए। आज भी हमेशा चैलेंज रहता है, और जब भी आप कुछ नया काम करोगे चैलेंज तो आएगा ही, जब कुछ करोगे नहीं तो चैलेंज कुछ नहीं होगा, ऊपर ऊपर से
बस आप लोग सोचते रहो, ख्वाब देते रहो, ख्वाब देखने से थोड़ी ना कुछ होगा, एक्शन लेने से होगा और फाइट करने से होगा। जब भी आप नया रास्ते पे जाओगे चैलेंज आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दिस इज बियॉन्ड द कोर्स, तो ऐसी कोई मेरी तैयारी नहीं थी कि मैं प्रॉपर ढंग से प्रेजेंटेशन बनाऊं या कुछ है। तो मेरे ऑफिस में भी जब भी कोई आता है फ्रेशर या कोई इंटर्न के लिए आता है, तो हम उसको सीधा पकड़ा देते हैं, भैया W3 स्कूल चले जाओ। हमने आप लोगों को भी शायद बोला होगा। और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज है, उसको पढ़ो और प्रैक्टिस करो। और जब आपका HTML CSS बूटस्ट्रैप आ जाओ, सीख जाओ, तो हमारे पास आ जाना वर्डप्रेस। हम अपने इंटर्न को यही ज्ञान देते हैं कि पहले HTML CSS बूटस्ट्रैप यहाँ से करो, और फिर उसके बाद हमारे पास वर्डप्रेस वाले सेशन में आओ। तो जब हमारे यहाँ कोई इंटर्न आता है या फ्रेशर आता है, तो हम उसको कभी भी HTML CSS ऐसे हाथ पकड़ के नहीं सिखाते जैसे हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो अगर पहली बात तो मैं इसी से सिखाऊंगा आपको, अगर खुद से सीखना है तो आप इससे डायरेक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, और ये आज का साथी नहीं है ये 2010 12 13 का पुराना साथी है। और बहुत ही अच्छी नॉलेज देता है, बहुत ही अच्छे भाषा में सिखाता है, इजी लैंग्वेज में। और सब लगभग इसी से करते हैं, कोई इससे सीख के वीडियो बनाता है, कोई इसी पे सिखाता है। तो मैं भी आपको इसी पे सिखाता हूँ। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन का, जो है हमारा इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, जैसे HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। जितने भी हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर होते हैं वो HTML से शुरू होते हैं, ठीक है ना। इट इज इजी टू लर्न, ठीक है, और इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसके थोड़े से पार्ट समझ लो। डॉक टाइप HTML, जो ये बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस लैंग्वेज में है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे Ctrl+U करोगे, देखो यहाँ पर भी HTML ही आ गया, देख रहे हो, डॉक टाइप HTML। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है ये। ठीक है, इसके अलावा कहीं से कुछ शुरुआती नहीं है, ये यहीं से शुरुआत होती है, गंगा जमुना का यहीं से है। उसके बाद आप समझ रहे हो, थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी मैं आगे आप समझोगे। यहाँ पर आता है आपका HTML का शुरुआत हो गया। ये हेड टैग जो आप टाइटल में देखते हो, ये आपका बॉडी जो आपका स्क्रीन पे दिखता है, ये सब बॉडी में आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज HTML। और ध्यान रखना, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सब बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, HTML क्या है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके बाद ये कि क्या वेबसाइट, कोई भी वेब पेज होते हैं क्रिएट करने के लिए काम आता है। वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ये बताता है। इसमें सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होता है वो आगे हम चल के समझते हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मतलब हम कोडिंग में लिखते हैं जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इन सब चीजों को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि ऐसे लिखना है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग में सुना होगा, C++ अगर किसी ने सीखा हो, तो जितनी सारी कोडिंग होती है ना, वो हमारी 01 01 01 से होती हैं। उसी 01 को इनक्रिप्ट करके हम सारा अपना कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाते हैं बाइनरी सिस्टम से। ठीक है, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखता है। इसी तरह से हमारे जो HTML में होते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट से चीजें बनती हैं। जैसे HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ एंड लिंक। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या है, हेडिंग है, ये पैराग्राफ, ये सब एलिमेंट है। अगर हम इसकी बात करें, देखो यहाँ हेडिंग है, साइड बार है, ये सारी चीजें हैं। तो हम जो भी बैक एंड में इंस्ट्रक्शन देंगे, और वो बताता है कि बाहर कैसे दिखाना है। ठीक है ना। अब जैसे ये जो कोड था इसको समझते हैं। डॉक टाइप HTML, ये सब हमेशा हर वेबसाइट में आपको नजर आएगा। देखो यहीं पे अगर Ctrl+U करोगे, तो देखो डॉक टाइप HTML। ठीक है, अगर JS में होगा, PHP भी होगा, तब भी यही दिखेगा। लेकिन वैसे कभी कभी PHP में भी दिख जाता है, लेकिन होता वो HTML से शुरुआत होती है। क्योंकि जो ब्राउजर भी चीजें दिखेंगी ना, वो आपको HTML के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। इसके बाद HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। HTML का जो ये एलिमेंट है, मतलब कोई भी चीज हो उसको एलिमेंट ही बोलोगे। तो एक HTML का टैग लगता है, ओपन क्लोज होता है, आगे और भी डिटेल में बताएंगे। फिर आता है हेड एलिमेंट, सर्टेन मेटा इंफॉर्मेशन। जो अब आप SEO सीख रहे थे, आपको याद हो, आपने मेटा इंफॉर्मेशन, मेटा टैग सीखा था। टाइटल टैग, हेड टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें वो सब हेड टैग में आती हैं। जो यहाँ पर देखो ये फेव आइकन आता है, जो ये सारा नाम लिखा आ रहा है, ये सब किस में आता है, हेड में आता है। अब आप लोग रिलेट करना, जो आपने वर्डप्रेस में सीखा था उसको इससे रिलेट करना, देखना बड़ा मजा आएगा कि यार ये कितनी गहरी चीज है हम लोग सीख रहे हैं। अगर इसको आप पहले सीखते नहीं रखते ना, तो नींद आ जाती, आधे से ज्यादा तो बिना वर्डप्रेस सीखे छोड़ के भाग जाते। इसके बाद
हेड में वही आ गया अपना आपका टाइटल जो यहाँ पे दिखता है, फिर उसके बाद एसईओ के लिए जो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं जो हमने आपको बताया था, जो गूगल पे दिखता है वो आता है हेडिंग हेड के अंदर। और भी जितने कोड आते हैं आपके जेएस वगैरह के कोड, गूगल एनालिटिक के कोड, जब भी कोई जावास्क्रिप्ट वगैरह लगाना होता है वो सारा आपका हेड टैग में आता है। फिर टाइटल टैग आ गया, वो ये जो ऊपर दिखना है। फिर बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर सारा आता है आपका, जितने ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे जितना भी दिख रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट, ये कह सकते हो आप, इट्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बॉडी। ये जो H1 है, जो पैराग्राफ है, ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आ जाओ, व्हाट इज एन एलिमेंट? एन एलिमेंट, HTML एलिमेंट डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एट एंड टैग। वो चीज एलिमेंट बन जाता है जब में कोई, जिसमें कभी भी स्टार्ट टैग आता है और एंड टैग आता है। स्टार्ट टैग में क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, बीच में उसका नाम, टैग का नाम। टैग का नाम क्या होता है? जैसे H1P, या कोई क्लास आप बनाते हो, कोई आईडी बनाते हो, CSS वगैरह, है ना? तो ये टैग का नाम हो गया। ठीक है, अभी बहुत सारे टैग आएंगे। लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग होगा, बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग होगा, अब सारा गेम टैग टैग पे शुरू होगा। ठीक है, क्लोज कैसे करना होगा? स्लैश लगा के, लेस देन स्लैश सेम टैग का नाम, वो क्लोज हो जाएगा। जैसे H1 है, यहाँ से शुरू हुआ H1, यहाँ से लेकर टैग लगा के, H1 टैग लगा के हमने क्लोज कर दिया, तो ये H1 रहेगा, बाकी सारे हम दूसरा टैग लगा सकते हैं। अगर हमने ये क्लोज नहीं किया तो जहां तक ये H1 क्लोज नहीं होगा वहां तक वो H1 ही माना जाएगा, ध्यान रखना। ये मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, जैसे पी टैग है पैराग्राफ के लिए, पी टैग मतलब गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये H1 है, ये पैराग्राफ है, ये H2 है? तो ये सारे क्या हो गए हमारे? टैग हो गए। BR लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, आगे और भी बहुत सारे आएंगे। अब वेब ब्राउजर देखो, ये भी जो हमारे ब्राउजर हैं ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर है, जहाँ पे हम अपना डेटा दिखाते हैं। द पर्पज ऑफ वेब ब्राउजर इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। मतलब ये जो वेब ब्राउजर होता है इसका काम क्या होता है? हमारे कोड को समझे, रीड करे, HTML हो, CSS हो, सो कुछ, और उसको डिस्प्ले करे जैसे हम इंस्ट्रक्शन दें। ठीक है ना? A browser does not display the HTML tag but use them to determine how to display the content। ध्यान रहे कि जो ये कोड है, जैसे अब यहाँ पर ये चीज है, अगर हमें ये देखना हो कि ये कोड कैसे दिखेगा, देखो इसमें मजे की बात ये है कि इसमें एडिटर भी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका HTML वाला पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। जब आप इसको लाइव करोगे, रन करोगे, तो ये ऐसे दिखेगा। यहाँ पर हम कुछ करेंगे, देखो ये H1 है, इसको रन कर देता हूँ, देखो ये आ गया, तो इंटरनेट पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपके ना HTML टैग वगैरह को, कोड को नहीं दिखाता, ये सिर्फ कोड के अंदर क्या आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको दिखाता है। आप समझ गए? तो एक तरह से सेक्रेट वर्ड जिसे बोलते हैं, पासवर्ड या जो भी आप बोल लो, उसको दिखाता है। अब इसका स्ट्रक्चर समझो थोड़ा, जो HTML के हमारे होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नहीं मेन यही है, इसी के आगे सारा काम होता है। सबसे पहले HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज। तो जब भी हम काम करेंगे, जैसे ओपन करेंगे तुरंत क्लोज कर लेंगे और बीच में कर्सर ले आएंगे और एंटर मार देंगे धाड़ से। क्योंकि एक टैग भी अगर आप भूल गए तो आपका पूरा पेज चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन करेंगे हेड टैग आएगा। जैसे ही HTML शुरू करेंगे, हमेशा ध्यान रखना ये कभी भी हेड टैग नीचे नहीं जाएगा, ये रहेगा ऊपर ही, हेड है ये। यहाँ पर अब अपना टाइटल टैग लगाना है, डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड है, जितने भी SEO के सारे प्रोग्राम होते हैं, कोई एक्सटर्नल फाइल लगानी होती है, सब कुछ हेड टैग में आता है। फिर उसके बाद आता है बॉडी, जिसको हमने ऐसे जहां पर दिखाना है, जो चीज हमें दिखाना है वो बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। उसके बाद फिर हम इसके अंदर कुछ भी बनाएं, जैसे ये हेडर बनाएंगे, नेविगेशन बनाएंगे, साइड बार बनाएंगे, स्क्रॉल बार बनाएंगे, यहाँ पे ऐड लगाएंगे, ठीक है, फुटर बनाएंगे। ये सारा जो काम होगा हमारा बॉडी टैग में होगा। जो भी हमें बाहर दिखाना है, दैट विल कम अंडर द बॉडी टैग। सो दिस इज द HTML पेज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हिस्ट्री है, अपना पढ़ लेना, मैं इसके बारे में ज्यादा टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ। ठीक है जी, इतना क्लियर है? अब ये सारा चीज जो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए आप वैम्प यूज करते थे, वैसे हम HTML की कोडिंग करने के लिए हम लोग देसी, हमारा जो भगवान मतलब माइक्रोसॉफ्ट भगवान ही है हमारे लिए, दिया है नोटपैड। तो ये ना बहुत पुराना हो गया। सोचो हम लोगों ने HTML CSS नोटपैड पे सीखा था, जहां पे साला ना गलती पता होती थी ना एरर पता होता था, कुछ नहीं, जो आपने किया वही दिखेगा। लेकिन आप लोगों के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस आ गया है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप जाएंगे, ठीक है, यहीं पे देखो डाउनलोड आ गया, फ्री है ये, इसको आप डाउनलोड करो। विजुअल स्टूडियो कोड है, इसको डाउनलोड कर लो, सबसे अच्छा यही है। ठीक है,
तो अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते तो इसको बंद कर दो, नोट पैड प्लस प्लस कर लो, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, या विजुअल कोड प्लस प्लस कर लेना। अभी आप इस, ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से इसका जो है विजुअल स्टूडियो यूज कर लेंगे, या हम नोट प्लस 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 यूज कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम कोई कोडिंग में मिस्टेक करेंगे ना, तो ये रेड लाइन बता देगा, हम फाइलें आराम से अच्छे से खोल सकते हैं। तो हमें ना ये खुद बता देता है। और कई बार तो क्या होता है, आप बस इशारा करोगे कोड भी टाइप कर देगा, लेकिन ऐसा करना नहीं, शॉर्टकट मत मारना। अगर सीखना है तो अच्छे से सीखो। जितना ज्यादा हेल्प लोगे उतना ज्यादा हैंडीकैप बनोगे। तो ये जैसे इसने बताया ओपन नोट पैड है, ये सारी चीजें इसने बता दिया, वही सॉफ्टवेयर कैसे क्या करना है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नोट पैड प्लस प्लस लेते हैं, डाउनलोड पे जाते हैं, और यहाँ पर एक पहला वाला यही वाला ले लेते हैं, और यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लो ये हो गया। ठीक है, जैसे अब ये आ गया मेरे पास, तो ये पहले वाला, जैसे आप एनीडेस्क यूज करते थे वैसे, तो अब इसको हम रन करेंगे। यस, ओके, नेक्स्ट, अग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट, शो शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, इंस्टॉल। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, पहले इसको बंद कर देते हैं। तो जब भी हमें नया फाइल लेना होगा, एक नई फाइल ले लेंगे। ठीक है, जैसे इसको ले लिया, इसको बंद कर देते हैं, एक फाइल लिया। अब ये देखो क्या कहता है, हम कैसे शुरू करेंगे कोडिंग। यहाँ पर आते हैं अपना, जैसे कैसे हमें लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML, आप जरूरी नहीं कि आप डॉक टाइप HTML लिखो, अगर इसको लिखो ना लिखो, देखो यहाँ पर एक ये है ना, जो ये आपका साइन आ जाता है, ये जो डार्क में आ जाता है, इसका मतलब है इस कोड का रहने रहने ना रहने का कोई फर्क मतलब नहीं है, आपका मेन चीज है जो ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर HTML लिखेंगे। देखो ये ब्रैकेट, ये लेस देन करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन हम लोग बोलते हैं, ब्रैकेट क्लोज, HTML लिखा, और साथ साथ हम ऐसे HTML लिख देंगे। देखो ये आ गया, एंटर मार देते हैं, टाइप करने की जरूरत नहीं हुआ, ये आ गया। ठीक है, HTML हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड लगा देंगे, इसको भी हम ब्लैंक कर देते हैं। तो ये आदत बना लो कि हेड टैग में हमें भले ही ब्लैंक रखना हो लेकिन छोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी, ये जब जैसे होता है ना, पूजा पाठ करने से पहले कुछ सामग्री ध्यान से रखना होता है, तो वही चीज है कि आपको जब वेबसाइट बनानी हो तो ये वाला काम पहले कर लो। HTML ओपन, HTML क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा है ऐसे, ठीक है, जैसे हमने सिंपल कुछ लिखा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। आप ध्यान से सुनना, सेव कैसे करेंगे। जब आप सेव करोगे इसको, तो आप डेस्कटॉप पे ले लो, मान लो एक फोल्डर बना लो HTML प्रैक्टिस का। यहाँ पर एक HTML का फोल्डर बना लिया अपन। ठीक है, इसके अंदर हमने डाला, एक फाइल का नाम दिया फर्स्ट। तो जब आप इसको सेव करोगे तो ये सेव होगा TXT फाइल में, लेकिन ध्यान रखना जब हम HTML में बनाते हैं तो हर एक का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, PHP में बनाएंगे तो डॉट PHP, HTML में बनाएंगे तो डॉट HTML होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डॉट HTML क्या करेंगे, ध्यान रखना, और यहाँ पर कर देंगे नॉर्मल, इसको कर देंगे ऑल। देखो यहाँ पर आएगा ऑल टाइप, ऑल जरूर करना, नहीं तो फाइल आपकी गड़बड़ हो जाएगी। इसको करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो जब आप सेव कर दोगे, यहाँ पर देखो डेस्कटॉप पे आते हैं अपन, एक हमने जो फोल्डर बनाया HTML का, देखो यहाँ पर HTML का आ गया। अब इसमें, अच्छा फाइल का नाम ही सही नहीं सेव किया क्या मैंने, गो के नाम से कर दिया। इसको सेव एज कर लेते हैं, इसको करा ऑल, और यहाँ करेंगे फर्स्ट डॉट HTML। अब करते हैं सेव फाइल। देखो एक्सटेंशन का नाम गलत हो गया, इसलिए सारा गड़बड़ हो गया, ये वाला डिलीट मार देते हैं। देखो ये ब्राउजर का आ गया आइकन। अगर मैं इसको HTML नहीं देता तो ये नोटपैड फॉर्मेट में आ जाता है। एक फाइल और ले लेता हूं मैं, और इसको अगर मैं सिंपल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं गया सेव किया, या सेव एज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लो न्यू वन, और ऐसे को ऐसे एंटर मार दिया। तो देखना इसका कैसे रूपरेखा दिखेगी, ये आपको HTML में दिखेगा। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको HTML की तरह काम नहीं करेगा, ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। लेकिन इस पे जाओगे आप, राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। देखो कोड हमने क्या लिखा था, ये लिखा था बॉडी HTML हैन तेन दुनिया भर का, यहाँ पर सब सिर्फ इतना आया। तो इस तरह से जो भी चीजें आप अपने इस फाइल में करोगे, ठीक है, इस फाइल में जो भी करोगे उसको वो रिजल्ट ऐसे देगा। अगर आप इसको H1 लगा दो यहाँ पर, यहाँ पर अगर मैं H1 लगा देता हूँ, जैसे H1 लगा दिया,
H1, अच्छा ध्यान रहे जो टैग है ना, जो यहाँ पर H1 है उसी से सेम क्लोज होगा, ये नहीं कि यहाँ H1 कर दो, यहाँ H2 कर दो, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। अब मैं करूंगा, देखो ये H1 में आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे छोटा लिखना है तो हम इसको पी टैग लगाएंगे। पी टैग क्यों होता है? पैराग्राफ के लिए, वो आगे पता लगेगा, अभी इस पे इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये पी टैग छोटा होगा। ठीक है, ये देखो। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूं, इसको बना देता हूं H2। अब जब ये चीजें है ना, अब इसको मैं एलिमेंटर के साथ कनेक्ट करूं, तो आपने टेक्स्ट एडिटर में कई जगह देखा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि यार मुझे कोडिंग इसमें तो H2 कैसे लगाऊं। तो आप जहां पे देखो कि यहाँ पर टैग नहीं लग सकता, वहां पे इस तरह से, अगर टेक्स्ट एडिटर है केवल, वहां पे कोई HTML फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे इस तरह से कोडिंग आप करोगे तो काम करेगा। देखो ये आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये H2 वाले हैं दोनों। अगर मैं H3 कर देता हूँ इसको, तो ये टैग दूसरा हो जाएगा। ठीक है जी। इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे S3 आ गया। देखो इसका साइज अलग हो गया, ये पी टैग हो गया, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारे कोड लिखने के ये हमारे तरीके होते हैं। ये सारा वही है जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इंस्टॉल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज की सभा यही समाप्त करते हैं।